मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है मेल कराती मधुशाला, लेकिन हम बात करेंगे शराब पर सियासत की। मध्य प्रदेश सरकार की नई आबकारी नीति ने उमा भारती को और शिवराज का मेल करा दिया है। इस नीति से गदगद उमा भारती ने शिवराज की तारीफों के खूब पुल बांधे। अब तक उनके शराब को लेकर बागी तेवर में अपना फायदा ढूंढ रही उनकी मांगों का समर्थन करती रही कांग्रेस ने अब नई राह पकड़ ली है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने इसे चुनावी झुंझुना बता रहे हैं। तो कांग्रेस अब शराबबंदी की मांग कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस पर शराब को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। कह रही है पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान में शराबबंदी करना चाहिए। लेकिन सवाल यह है, क्या कांग्रेस शराब पर कोरी सियासत कर रही है, और क्या इस तरह की नई आबकारी नीति उमा भारती की नाराजगी खत्म करने के लिए लाई गई है? यह जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। शिवराज सरकार के शराब अहाते बंद करने के फैसले पर सियासी दाव पेच शुरू हो गए हैं। उमा भारती ने नई शराब नीति का स्वागत करते हुए कहा है कि अहाते बंद करने एवं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर प्रतिबंध का निर्णय इस नीति का वो विशेष अंग है जो शराब नीति के लिए प्रदेश को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने इसे झुंझुना बताते हुए कहा है कि सिर्फ अहाते बंद करने से कुछ नहीं होगा। अरुण यादव ने कहा कि जब प्रदेश में कोई शराबबंदी की मांग उठाता है, शिवराज अहाते बंद करने का झुंझुना पकड़ा देते हैं। अरुण यादव छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ में 5 वर्ष से शराबबंदी की बात की जा रही है, लेकिन वहाँ शराबबंदी नहीं हुई है। कमलनाथ ने भी 15 माह के शासनकाल में शराबबंदी के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसके बाद भी मध्य प्रदेश कांग्रेस जोर शोर से शराबबंदी की मांग कर रही है। इस बारे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। शराबबंदी के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने शराब की दुकानों में पत्थर फेंके और पूरे प्रदेश की दुकानों पर पत्थर फेंकवाने का आह्वान भी किया। लगातार सरकार से मांग उठती रही खिलाफ में कि शराब की दुकानें बंद की जाए, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शराब की दुकानें 1.5 गुनी करने का काम किया, और आज अहाते बंद करने की बात करके एक झुंझुना पकड़ाने की कोशिश के अलावा कुछ भी नहीं है। सरकार ये झुंझुना पकड़ा रही है, बल्कि शराब नीति में शराब की दुकानें ज़्यादा बढ़ने से जो मध्य प्रदेश में अपराध में नंबर 1 हो चुका है, मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में चौथे नंबर पर हो चुका है, उस मध्य प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि देश की बात की जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर अपराध होते हैं, महिला उत्पीड़न हो या असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो, मध्य प्रदेश से ज़्यादा किसी राज्य में नहीं होता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नशा एक सामाजिक बुराई है, इसलिए हमने ऐसी आबकारी नीति प्रस्तावित की है जिससे नशा करने वाले हतोत्साहित होंगे। शराब की दुकान से लोग शराब खरीदते हैं और वहाँ जो अहाता बना हुआ है बैठ के पीने की जगह वहाँ पीते हैं। अब इसके कई दुष्परिणाम होते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में शराब की दुकान के साथ अहाते नहीं होंगे। नई नीति में अहातों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने अहाते बंद कर साहसिक कदम उठाया है। लोग घर पर बैठकर पीते थे और हंगामा करते थे, इसलिए दिग्विजय सिंह ने अहाते चालू करवाए। अब मध्य प्रदेश में अहाते बंद होने को कांग्रेस ने झुंझुना बताया है, लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में ना तो शराबबंदी हुई है और ना ही अहाते बंद किए गए हैं। शराब को बंद करके राजस्व के एक बड़े स्रोत को बंद करना आसान नहीं है, इसलिए शिवराज ने जो रास्ता निकाला है, उमा भारती ने उसे ऐतिहासिक बताया है। हालांकि कांग्रेस को इस पर भी आपत्ति है। तो मेल कराती मधुशाला पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संतोष परिहार, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, शाहवर आलम बीजेपी नेता हैं, देवदत्त दुबे वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आलम साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बड़े दिनों से बागी तेवर अपना रही थी उमा जी, अब तो मेल हो गए, शिवराज की तारीफों के पुल बांध रही हैं,
लेकिन अहाते के दुष्परिणाम आपको बड़ी देर में समझ में आए। उनकी वजह से अपराध बढ़ रहे हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या अहाते बंद कर देने से सड़कों पर लोग शराब नहीं पिएंगे? अब जो पहले दुष्परिणाम थे उसके, जिस वजह से दिग्विजय सिंह शासनकाल में अहाते लाए गए थे, सड़कों पे लोग पीते थे, किसी दुकान के पीछे, शैक्षणिक संस्थानों में, धार्मिक स्थलों में बोतलें मिलती थी। वैसी परिस्थिति तो नहीं हो जाएगी? या सिर्फ चुनावी झुंझुना है जो कांग्रेस कह रही है? आपको बता दें, सबसे पहले तो नई शराब नीति का ये जो निर्णय है ये स्वागत योग्य है। और दूसरी बात ये है कि क्या कांग्रेस के साथी उमा भारती जी के साथ खड़े हैं अभी भी? जब वो शराबबंदी को लेकर विरोध कर रही थी तो बहुत निकल कर बात सामने आ रही थी कि उमा जी ने ये कहा, उमा जी ने वो कहा। तो आज क्या स्थिति? आज क्या उमा जी के साथ हैं क्या? ये तारीफ करेंगे सरकार की? दूसरी बात, अहाते बंद करना बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि अहातों पर होता क्या है, यातायात भी अवरुद्ध होता था। और दूसरा निर्णय जो है कि शराब पीकर यदि कोई वाहन चलाता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तीसरी बार पकड़ा जाता है तो लाइसेंस भी निरस्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शहर में जो लोग दारू पीकर के ऐसे घूमते थे खुलेआम, उस पर भी प्रतिबंध लगेगा। और यदि कोई इस तरह का पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो मैं समझता हूं कि ये आम जनता के लिए बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है और इसके परिणाम भी मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि जब जनता से इसकी प्रतिक्रिया लेंगे 8-15 दिन में, 20 दिन में, तब जनता आपको इसकी तारीफ करती नजर आएगी। वो तो कह रहे हैं कि दुकानों की संख्या आपने दोगुनी कर दी है। अहाते बंद करने से क्या होता है? और अपराध भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं आपके, कि घर घर शराब परोसी जा रही है। लगाने के निर्णय आए हैं, ये जो कल निर्णय हुए हैं शराब नीति को लेकर, तो आप देखेंगे इसके परिणाम जो है सुखद परिणाम सामने आएंगे। ठीक है, तो संतोष जी, अब क्या आप उमा भारती के साथ खड़े हुए हैं? उमा भारती जिस तरह से शराब को लेकर जी आनंद साहब, मैं आ रहा हूँ। इससे पहले छत्तीसगढ़ में जो है शराबबंदी की मांग करें, ठीक है, तो बोले वहाँ छत्तीसगढ़ सरकार से, वो तो प्रभारी है ना छत्तीसगढ़ के, तो सबसे पहले वहाँ बंद करा दें। ठीक है, आ रहा हूँ आनंद साहब आपका। संतोष जी, जो उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि आप शराबबंदी की मांग मध्य प्रदेश में कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में तो आपने वादा किया था चुनाव में, वो पूरा कर दें, राजस्थान में शराबबंदी कर दें। एक सवाल का इसका जवाब दीजिए। और क्या उमा भारती आप तारीफ कर रही हैं शिवराज जी की, तो क्या आप उनके साथ खड़े हैं और आप भी तारीफ करेंगे नई नीति की? संतोष जी, आपस में उनका जो है पॉलिटिकल समझौता है भाई। उन्होंने भी बोला था कि शराबबंदी होगी, शराबबंदी हुई क्या? नहीं हुई। और भारतीय जनता पार्टी के जो बातें, उन्होंने कहा शराबबंदी, उन्होंने कहा है कि जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। नहीं, जागरूकता अभियान क्या कह रहे हैं? उन्होंने एकदम शराबबंदी की बात कहाँ की थी? नहीं, उन्होंने शराबबंदी की बात करी थी। और जागरूकता काहे से होती है? क्या कहते हैं जागरूकता को? और मध्य प्रदेश में जो बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि यहाँ पे ये क्या है, अभी भी आप 50 मीटर से कई जगह जो शराब की दुकानें हैं, और आने वाले समय में शराब में जो और सबसे ज्यादा अगर दुकानें अभी शिवराज जी की अभी अलर्ट कर रही है किसी उसमें पिछले उसमें, तो ये जो कहना जो है बहुत ज्यादा वो है। उसके अंदर आपको जो दिखेगा मध्य प्रदेश के अंदर, इनकी बातों में भरोसा कौन करेगा? शिवराज जी कहते हैं अमेरिका से अच्छी सड़कें हैं, वो आपको दिख रही होंगी ब्रजेश जी बहुत अच्छे से। ये कहते थे कि स्मार्ट सिटी में जो सब जगह जो एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, लाखों पेड़ कट गए, लोग बेघर हो गए। नहीं, तो वो तो शराबबंदी की बात ही नहीं कर रही थी ना सरकार। ये इनकी बात पे भरोसा कौन करेगा? प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने 2022 में सबको मकान मिल जाएंगे, आज तक जो मकान के पते नहीं, 30% काम हो गए। तो ये जो नकली बातें, नकली लोग नकली जो बातें कर रहे हैं, काय का भरोसा? आज पूरे मध्य प्रदेश में आते किसके हैं? क्यों भरोसा नहीं करेंगे? उन्होंने कहा कि नई शराब की दुकान नहीं खुलेगी, तो हमने देखा नहीं खुली। उन्होंने कहा धार्मिक स्थलों से 5 किलोमीटर के बाद शराब की दुकान होगी, तो हमने देखा कई शहरों से बाहर हो गई है। आपने देखा, आपने तो प्रधानमंत्री आवास वाले पूरे मकान भी बना दिए होंगे, इन्होंने बोला तो। आपने तो जो स्मार्ट सिटी में सब जगह जो है एकदम पूरा जो पेड़ कट के जो लोग वापस वो होंगे। देखिए क्या मतलब सिर्फ आपको आपत्ति इसमें है कि इसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा, ये लागू सही नहीं होगी। 2015 से काम चालू हुआ, 30% तक काम नहीं हुआ अभी तक। शराब ये नीति भी में आ दिख रहा है। मध्य प्रदेश में जो रिचार्ज और टॉप अप अधिकारी चल रहा है, जो लूट मची हुई है,
विकास यात्रा तो आप पूरा धंधा वसूली वसूली ठीक चल है, रही है, तो ये भी आपको नहीं दिख रहा आपकी होगा। ट्रेन पटरी से उतर गई मुझे लगता है। मैं आपने एक उदाहरण दे दिया, उसके आधार पे मैं पूछ लूंगा आलम साहब से, लेकिन मुद्दे पे आ जाइए ना संतोष जी। संतोष जी प्लीज। सबसे ज्यादा लूट कौन है? ठेकेदार कौन है? शराब माफिया यही लोग हैं। ये क्या बात करेंगे? तो नई नीति का तो समर्थन कर रहे हैं ना आप, ठीक है, उसके क्रियान्वयन पे सवाल उठा रहे हैं ना आप। अरे वो आप देखेंगे ना, अभी 3 महीने पहले इन्होंने बोला था कि बोले साहब इन्वेस्टर मीट हुई है वहाँ इंदौर में, 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 50,000 को मिला क्या? ये तो झूठी बातें करने में क्या है? वो फैलाओ अच्छे से, जनता इतनी गुमराह होने वाली नहीं है। और सावर भाई ये तो दिल बहलाने के लिए आप बंद कर देंगे ना? आपको सब दिखेगा। आप वादा कर रहे हैं कि इन्होंने नहीं किया, इन पर भरोसा नहीं करेंगे, आप पे भरोसा कर रही ना जनता, तो आप जिन राज्यों में जहाँ वादा किया था वो पूरा करेंगे? ब्रजेश भाई हमने क्या बोला आपसे? हम जो बोलते हो करते हैं। हमने 100 रुपए यूनिट बिजली बोला, 100 रुपए यूनिट बिजली दी, लोग इनने क्यों बंद कर दी? हमने कन्या विभाग में 51,000 दिए, इनने क्यों बंद कर दिए? हमने 27 लाख किसानों कर्जा माफ करा, इनने क्यों बंद कर दिए? तो ये जो बातें हम जो बोलते हो करते हैं। हमने बोला है ओपीएस पेंशन जो है बहाल करेंगे, तो आपकी सरकार आएगी तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे? भी हो गई, हिमाचल में भी हो गई, राजस्थान में भी हो गई। तो हम जो बोलते करते हमारी बात की। ठीक है संतोष जी, आप जो बोलते हैं करते हैं, ठीक है, आप जो बोलते हैं, आपकी पार्टी जो बोलती है करते हैं, ठीक है, जनता ने सुन लिया आपका। लेकिन यदि आप सरकार में आते हैं तो पूर्ण शराबबंदी करेंगे क्या, जो मांग कर रहे हैं आप? मैंने क्या बोला? जो बात मना कर रहे हैं, हमारे वचन पत्र में आएगा, सामने दिखेगा आपको। आज ही बोल दूं मैं, आज तो जो आज मांग कर रहे हैं वही तो वचन पत्र में लाइए ना। घोषणा है उसमें हमारे जो दिखेगा उसके अंदर। अरे तो मांग कर रहे हो ना आज आप, तो उसको वचन पत्र में लाओ। प्रतिक्रिया ले लीजिए। ठीक है आलम साहब, वो तो जो कहते हैं करते हैं, वो शराबबंदी की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो यदि वचन पत्र में आएगी तो उसका पालन करेंगे। इसमें 50 फीट पर जो दुकानें थी कमलनाथ जी के समय में आते थे 50 फीट पर मंदिर मस्जिद स्कूल के पास, वो आते अब जो है 100 फीट की दूरी पर नजर आएंगे। ये एक स्वागत निर्णय है। दूसरा ये शराब की दुकान, मैं हाथों की बात नहीं कर रहा, शराब की दुकानें संतोष 2 फीट पर होंगी। दूसरा क्या है कि जो मैंने आपको बताया, इससे कानून व्यवस्था में थोड़ा सुधार आ जाएगा। जो आप दोनों की आवाज एक करके नहीं आ रही है, एक एक करके बोलिए। हवा वाली बात है। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। देवदत्त जी, क्या एक तीर से 2 निशाने साध लिए शिवराज सरकार ने? एक तो उमा भारती को संतुष्ट कर दिया, खुश कर दिया चुनावी साल में। दूसरे जो शराब को लेकर उनकी रणनीति थी, पहले दुकानें ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अब अहाते भी बंद कर रहे हैं। इसका फायदा मिलेगा या सिर्फ चुनावी झुंझुना है? मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आ रहा हूँ आलम साहब, आपके पास आ रहा हूँ, आपकी आवाज सुनो। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दोनों की आवाज दुरुस्त करें जब तक। ठीक है देवदत्त जी, मेरी बात हो जाए, फिर आप अपनी बात रखें। ये जो नई नीति आई है, ठीक है आ रहा हूँ ना आलम साहब, आपकी आवाज बड़ी स्लो आ रही है, संतोष जी की भी स्लो आ रही है। मैं देवदत्त जी से चर्चा कर लेता हूँ, जब तक उनका कमेंट्स ले लेता हूँ, फिर आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है दुबे जी, दुकानें दूर हो जाएंगी, दुबे जी क्या दिक्कत है उसमें? कमलनाथ जी के समय में जो 50 फीट थी अब 100 फीट हो जाएंगी, तो दिक्कत क्या है भाई? वो जो शराब पीकर वाहन चलाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये जनता के हित का निर्णय है ना, इसमें तो स्वागत करिए आप भी, इसमें विरोध की क्या बात? लगाओ इनके, ठीक करो आवाज। शराब की दुकानें बढ़ी है कि जनता के हित का निर्णय है। दुबे जी, शराब की दुकानें भी इतनी सारी बढ़ाई है, आ रहा हूँ ना, दोनों के पास आ रहा हूँ, दोबारा लौट के आ रहा हूँ। जनता के हित का निर्णय है क्या? जनता के हित का निर्णय क्या, ये तो बता दो जरा। अरे अपने घरों में बेचोगे शराब, उसमें ये सब अच्छा निर्णय जब होता, आप दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जब होता, जब लोग महंगाई कम हो जाती है, अच्छा निर्णय जब होता है, जीएसटी के कुछ वो हो जाता है। ये अच्छा निर्णय क्या है? केवल जो सपने दिखाने का, झूठ बोलने का काय का अच्छा निर्णय? बात चल रही है, उस पर चर्चा करें अपन। ठीक है आ रहा हूँ आलम अरे साहब। तो अपन आज ही बात कर लेते हैं ना। आ रहा हूँ परियार साहब, आपके पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आपके घोषणा शराबबंदी है क्या? अरे इस तरह बहस मत कीजिए प्लीज। शराब की शिवरात्रि चौहान चौपाटी की तरह बहस मत कीजिए, मुझे आवाज डाउन करना पड़ेगी आपकी, प्लीज। शराब की दुकान संतोष जी प्लीज यार, ये सब ये है ना संतोष जी आ रहा हूँ ना आपके पास, आ रहा हूँ जी। दुबे जी, एक तीर से 2 निशाने, हाँ, सिर्फ उमा जी को भी साध लिया और जनता को भी साधने का जतन किया गया है शराब नीति में। आपका क्या कमेंट है? चौकसी जी, शराब कितनी खतरनाक है
कि चर्चा करते करते दोनों जन मदहोश हो गए, उनको आपकी आवाज ही नहीं सुनाई दे रही और पीने वालों की क्या स्थिति होती होगी, सुन ही नहीं रहे कि क्या है। तो मुझे लगता है कि इसकी दिशा में लगातार सबको काम करना चाहिए, हतोत्साहित करने की दिशा में। ये जो अहाते बंद हो गए ये बहुत जरूरी थे, क्योंकि ऐसी भीड़ लगती थी शाम को और पूरा युवा वर्ग खड़ा रहता था। और आप समझे कि कितना हास्यास्पद था ये मामला कि अहाते के बाहर पुलिस चेकिंग करती थी कि पीने वाले के हम चालान बनाए, तो अहाते से पी कर निकलते थे, वो चालान बनाते थे। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत अच्छा नियम हो गया और इसके बाद इस पर पालन होना चाहिए। यदि पालन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन जो मंदिर है, स्कूल है, वहाँ कितनी दिक्कतें होती थी। बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, शराबी पी के झूम रहा है, मंदिर में लोग पूजा करने जा रहे हैं, शराबी झूम रहा है। अब इसमें पालन होना चाहिए, क्यों ये भी देखा गया कि कई बार 50 फीट का पहले भी मीटर का नियम था, लेकिन 50 मीटर के करीब भी दुकानें थी, तो उसका फॉलो नहीं किया गया था पिछली बार। जो और कम से कम ओरछा जैसे तीर्थ स्थल पर जहाँ भगवान राम विराजे हैं, वहां तो शराब की दुकानें बाहर हो जाना चाहिए। अभी बहुत कुछ करने का बाकी है, क्योंकि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है चौकसे जी। ये जिनके घर में एक शराबी हो जाता है, उस परिवार की पूछो स्थिति क्या होती है। और सरकार को इससे ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि नशा मुक्ति केंद्र सरकार स्तर पर व्यवस्थित खोले, क्योंकि कई लोग आदत हो जाती है, फिर छोड़ना भी चाहते तो छोड़ने के लिए उनको जगह नहीं है। प्राइवेट जो नशा मुक्ति केंद्र वो बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा पैसे लेते और कोई व्यवस्था नहीं। एक कमरे में 100-200 लोग ठूस के भरे हुए हाल में। तो अच्छे व्यवस्थित नशा मुक्ति केंद्र। मैंने ऐसी भी परिस्थितियां देखी है दुबे जी कि जिनके घर में शराब की लत इतनी हो जाती है युवाओं को और परिवार के सदस्यों को, उनके परिवार के लोगों को मैंने एसपी के सामने देखा है कि इनको जेल भेज दीजिए, कम से कम ये सुधर जाएंगे कुछ दिन के लिए, वहाँ नशे से इनकी लत छूट जाएगी। लेकिन ऐसा कोई प्रावधान नहीं है ना कि जेल भेज सके। तो जो आपने कहा सही सुझाव है कि नशा मुक्ति केंद्रों को भी बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल चौकसी जी, हमने कई परिवारों को बहुत करीब से देखा है बर्बाद होते हुए। वो पी के आएगा तो लड़ेगा, घर वालों की बात भी नहीं मानता। और कई बार पता क्या होता कि ये लोग अपराध कराते हैं शराब पी के, और पता चली सरकार उनका घर बुलडोजर में तोड़ दे, पूरा घर मैदान में आ गया, जबकि वो उनकी कोई गलती नहीं है। वो तो मना रहे उसको सुबह शाम कि तू मत पी भैया। गहने बेच रहा है, जमीन बेच रहा है और अवसाद में जा रहा है बहुत युवा वर्ग इसी चक्कर में। तो नशा के पक्ष में तो जो रहेगा उसको बहुत दिक्कत होगी। इसमें तो क्लियर कंसेप्ट रखो, बिल्कुल नशे के खिलाफ जो जहां है वहीं से इसकी खिलाफत करें, क्योंकि ये बर्बाद कर रहा है परिवारों को और व्यक्तियों को। कई प्रतिभाएं अपनी नष्ट हो रही है। अच्छा खासा नौजवान पी करने दोस्तों के साथ पी के निकला ढाबे से और पता चली हाईवे पे आते ही एक्सीडेंट में खत्म हो गया। तो कई प्रतिभाएं एक्सीडेंट में खत्म हो रही, कई नशे के कारण अवसाद में जा रही है। तो इसके और पूरे परिवार के परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। तो इतना बड़ा ये मामला है, इसमें राजस्व कहीं देखना नहीं चाहिए। जिंदगी बचाने का ये प्रयास है। तो इसमें जो स्टैंड है वो उसी पे शराबबंदी की ओर सबको, नशा बंदी के खिलाफ, किसी प्रकार के नशे के खिलाफ इसमें। लेकिन शराबबंदी भी एक समस्या का समाधान नहीं है ना। जिन राज्यों में शराबबंदी हो गई है, बाकी परिस्थितियां भी किसी से छिपी नहीं है। किस तरह से अवैध शराब पीकर, जहरीली शराब पीकर लोगों की मौतों की खबरें आती है। वही चौकसी जी, मैंने कहा कि नीचे जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं होगा, नियम बनाने से कुछ नहीं होता। मैंने आपको बताया ना कि अहाते के आपने पीने के लिए बैठकर पियो आराम से, अहाते की व्यवस्था की। और पी के आदमी वहां सुबह नहीं, वो घर जाएगा तो अहाते के बाद पुलिस वाले चेकिंग कर लेते और चालान बना देते। तो आलम साहब, जो सवाल कांग्रेस उठा रही थी नियत पर, वही सवाल दुबे जी ने भी उठाया है कि अब उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। जिस तरह से पहले वसूली कर रही थी पुलिस, वैसा ना हो। यदि अहाते के बाहर जिस तरह से चेकिंग हो रही थी, अब उसका क्रियान्वयन सही ढंग से हो। पहले भी जो दुकानों आपने धार्मिक स्थलों से 50 मीटर के दायरे में दूर करने की बात की थी, अब दायरा 100 मीटर बढ़ा दिया है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल। देखिए, जब अहाते ही नहीं रहेंगे तो पुलिस तो शराबियों को पकड़ेगी कैसे दुबे जी? अब तो आपको अगर शराब पीना है तो सभ्य तरीके से आप अपने घर में जाकर पिए, अन्यथा शराब। लेकिन आलम साहब, आपने लाइसेंस तो ढाबों को दिए नहीं, लेकिन इस राजधानी के आसपास के ढाबों पे चले जाइए, आपके कहाँ शराब नहीं परोसी जाती, वो बात अलग है। लाइसेंस तो वहां भी नहीं रहती। शराब का तो ऐसा है, जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी है वहां भी शराब जो है पी जाती है। ठीक है ना? मेरा ये कहना है कि इस नीति से बहुत सुधार आएगा और सामाजिक सुधार के परिणाम भी आएंगे।
लोग आवारा नहीं घूमेंगे दारू पीकर, और मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, कार नहीं चलाएंगे, गुंडागर्दी में बहुत प्रतिबंध लग जाएगा। ये नीति आप देखेंगे महीने से 2 महीने के अंदर जब इस पर ये नीतियां पूरी लागू हो जाएंगी तो इसके सुखद परिणाम मिलेंगे और अपराध पर भी कम कंट्रोल होगा, परिवार के झगड़े कम हो जाएंगे, बहुत सारी चीजों में इसमें सुधार आने वाला है। तो परिहार साहब, नीति तो अच्छी है, ये तो आप मानते हैं ना? अच्छी है कि नहीं, ये जरूर बता दीजिएगा। और यदि अच्छी है तो इसके परिणाम भी सुखद आएंगे। जब लागू नहीं हुई उस पर सवाल और संदेह क्यों खड़ा करना? और नियत में खोट है, और खोट इसलिए है कि अभी आप नीति की जो बात कर रहा हो, अभी आप देखिए ना, ये हमारे मित्र कह रहे हैं कि साहब जहाँ शराबबंदी हो जाती है वहाँ पे जो है अवैध शराब बिकती। अरे भैया मत बोलो, नहीं तो निकाल देंगे बीजेपी से। गुजरात में यही हो रहा है। अब आ जाइए मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में पूरी की तरीके से खदान बंद है, लेकिन अवैध खदान शिवराज सिंह चौहान जी करवा रहे हैं, उनके पूरे परिवार के लोग करा रहे हैं। कहां से कहां पहुंच जाते हैं संतोष जी? पुलिस भी हम खेत की बात करते हैं, खलियान पहुंच जाते हैं, शराब पे बात कर रहे हैं, खदान पे पहुंच जाते हैं, सीएम पीएम आवास पे पहुंच जाते हैं। मुद्दे पे आइए ना, लिख रहा क्या बोल रहे हैं? मुद्दे पे आइए ना प्लीज महाराज। मुद्दे पे ये है कि इनकी नियत में खोट है, नियत में खोट है। और ये आपको दिखेगा कि कितनी शराबबंदी में कितने हाटे बंद हो रहे हैं, और बंद होने के बाद फिर उसका एक अवैध कारोबार कैसा चलेगा, ये 2-3 महीने में सब। ये तो आशंका है ना, आपको संदेह है ना? जब लागू होगी तब इस पर होगा। नीति में खोट, नियत में खोट है, बोल रहा हूँ ना मैं आपसे। और नियत में वैसे ही खोट है जैसे कि जो है 2022 के अंदर पूरे जो प्रधानमंत्री आवास सबको मिल जाएंगे, स्मार्ट सिटी सबको जो है, मतलब आप नीति का आप समर्थन कर रहे हैं, नियत पर सवाल उठा रहे हैं ना संतोष जी? आपको नीति अच्छी लगी? नियत बिल्कुल नियत में खोट है, और नीति अच्छी है से जो है ये नीति तो अच्छी है। भाजपा की नियत में वोट है और कांग्रेस को नहीं मिलते वोट है। कांग्रेस का तो देख ही रहा ना, कांग्रेस का देख ही रहा। हमारी नियत में वोट है, वो वोट कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोग गद्दारी करके निकल लिया, वहाँ पे ट्रेप अड़क रहे हैं, पूरी तरीके से। वो गद्दार जो यहाँ पे राजा बनते थे, महाराजा थे, वहाँ पे क्या? चलिए बहरहाल अब समय भी इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस भी बैकफुट पर आ गई है, उससे नीति पर सवाल नहीं है, उसके सवाल उठ रहे हैं नियत पर। उसको आशंका है कि जो नीति लागू की गई है उसका पालन सही से होगा या नहीं। खैर, हम तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस नीति का सही से पालन होगा और शराबबंदी की दिशा की ओर, जिस तरह से शिवराज जी ने कहा था, एक कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। उमा भारती तो गदगद हैं, तो बीजेपी भी खुश है, उमा भारती भी खुश है। लेकिन अब कांग्रेस को नहीं सूझ रहा कि शराबबंदी की मांग कर रही है, उसको लागू करेगी क्या अपनी जब सरकार में आएगी? ऐसा वादा करने से वो परहेज कर रही है। यानी शराब दोनों ही सरकारों की मजबूरी है। मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।